आपका पूरा मंथ ऐसे ही निकल जाता है। महीने में किसी भी दिन आपको किसी भी तरीके का कोई स्राव नहीं होता है, ना ही आपकी बॉडी का कोई टेम्परेचर चेंज होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर रहे हैं। अगर आप 1 या 2 साल से प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आपने सारे टेस्ट कराए हैं, कहीं आपने ध्यान दिया है कि आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है या नहीं, आपकी साइकिल एनओवुलेटरी तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी साइकिल में एग बनता ही ना हो, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी को कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो। जी हाँ, अगर आपकी साइकिल एनओवुलेटरी होगी, यानी कि अंडा नहीं बन रहे होंगे, फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो रहे होंगे, तो आप कितने भी साल ट्राई कर लें, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ओवरीज में एग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो आपको कंफर्म कर देंगे कि आपकी ओवरीज एग बना रही है या नहीं बना रही है। तो सबसे पहला लक्षण होता है स्राव या डिस्चार्ज। अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, आपकी जो साइकिल है वो 28 से 35 दिन के बीच की है और आपको पीरियड साइकिल के मिड में 2 से 3 दिन हल्का वाटरी स्टिकी डिस्चार्ज होता है और इन दिनों आपकी बॉडी से एग रिलीज होता है, एग रप्चर होता है। लेकिन अगर आपकी साइकिल एनओवुलेटरी होगी, यानी कि एग नहीं बन रहे होंगे, तो आपको महीने के किसी भी दिन कोई भी डिस्चार्ज फील नहीं होगा। अगर आपको महीने के किसी भी दिन कोई डिस्चार्ज फील नहीं होता है तो समझ जाइए कि आपकी ओवरीज एग नहीं बना रही है, आपकी जो साइकिल है वो एनओवुलेटरी है। ऐसे में आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जल्दी मिल लेना चाहिए। अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है, महीने में 2 से 3 बार आपके पीरियड्स आते हैं या आपके जो पीरियड्स है वो स्किप हो जाते हैं, 2 से 3 महीने आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 3 से 4 महीने नहीं आ रहे हैं और उसके बाद आपको कभी पीरियड्स आ रहे हैं, ऐसे में बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी ओवरीज एग नहीं बना रही है, एग मैच्योर नहीं हो रहे हैं और आपकी ओवरीज में पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको हैवी पीरियड्स आते हैं या आपको बिल्कुल लाइट पीरियड्स आते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कम पीरियड्स आते हैं, ऐसे में भी बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी ओवरीज एग नहीं बना रही है। यानी कि अगर आपके पीरियड्स का जो फ्लो है वो 80 ml जो नॉर्मल फ्लो होता है उससे ज्यादा आ रहा है फ्लो, और आपका जो फ्लो है, जो नॉर्मल फ्लो रहता है वो 3 से 5 दिन तक रहता है, लेकिन आपका जो फ्लो है वो 7-8 दिन जा रहा है और भी ज्यादा दिन बढ़ते जा रहे हैं आपके। ऐसे में बहुत चांसेस होते हैं कि आपका एग नहीं बन रहा है, आपकी ओवरी ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर नहीं है, आपकी ओवरी से एग नहीं बन रहे हैं। अगर आपके जो पीरियड्स है वो बहुत ज्यादा कम आते हैं, पहले आपके पीरियड्स ठीक आते थे, अब आपके पीरियड्स बहुत कम आते हैं, 1 या 2 दिन आते हैं, उसमें भी जो आपकी जो ब्लीडिंग है वो 20 ml से भी कम हो रही है, तो ऐसे में भी बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी ओवरीज जो है वो एग नहीं बना रही है, इसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी एक सिम्टम बताया है ओवुलेशन का, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाना। जी हाँ, जिसे हम बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। जिस दिन आपका ओवुलेशन होगा, यानी कि जिस दिन आपकी बॉडी से एग रिलीज होगा, उस दिन आप देखें कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज है। उस वक्त अगर आप सुबह उठेंगे, बेड से उतरने से पहले ही आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डेली के टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ा हुआ है। ऐसे में आप पता लगा सकते हैं कि आपकी ओवरी आज एग रिलीज करेगी, आज आपकी ओवरी से एग रप्चर होगा और ये आपके ओवुलेशन का एकदम करेक्ट टाइम है। आप इस दिन रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी जरूर कंसीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी ओवरीज एग नहीं बना रही होगी, आपकी ओवरीज में ओवुलेशन नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे में आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आपको उस दिन किसी भी तरीके का कोई क्रैम्प फील नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई स्पॉटिंग फील नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो साइकिल है वो नॉर्मल चलती रहेगी। तो ऐसे में आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपकी साइकिल है वो एनओवुलेटरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण फील होता है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।